कि कितने बड़े बड़े पैसे वाले लोग चुनाव लड़े, बड़े बड़े मंत्री के पत्नी लड़ी चुनाव, विधायक की पत्नी चुनाव हार गई। कई विधायक अपने कोसी के क्षेत्र में हैं, जो कि कई विधायक सहरसा से देखिए हार गई, मधेपुरा में बिहारीगंज से विधायक जी की पत्नी हार गई। तो क्या अगर पैसे से चुनाव होता तो वो चुनाव नहीं जीतते? विकास में सभी को एक साथ लेकर के हम लोग चलेंगे। विकास जब तक चुनाव हुआ तब तक पक्ष और विपक्ष रहता है, उसके बाद विपक्ष समाप्त हो जाता है। ये किंग मेकर नहीं, ये सब पैसे का कमाल है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पैसा का जहाँ तक बात है तो चुनाव जब आती है तो क्या हम लोग दिन रात जनता का सेवा करते हैं, उसमें जो पैसा तो खर्च होता ही है लोगों को, लेकिन यही चुनाव के समय हम लोग कहीं किसी को एक पैसा नहीं देते हैं। मुझ पर जनता को पूरा विश्वास हुआ। मधेपुरा संचार के जितने भी दर्शक बंधु हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, सभी को मेरे तरफ से सभी को प्रणाम और पूरे जिला वासियों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मधेपुरा संचार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मनदीप कुमार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बिहार में ख़त्म हो चुका है और लगभग शपथ ग्रहण समारोह का भी समापन हो चुका है और मधेपुरा में तीसरी बार जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई है मंजू देवी, जो कि अभी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत बधाई। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार तीसरी बार जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई है, अपने क्षेत्र की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगी? सबसे पहले मैं जनता को यही कहना चाहती हूँ कि जनता मुझ पर विश्वास की और हमको भारी मतों से जिताई, इसके लिए जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं अगर मत की बात करें, वोट की बात करें, तो वो भी भारी संख्या में मिली। 23 परिषद में से जो कि 4 घर के ही आपके, उसके बाद 15 परिषद ने आपको वोट किया। पूरे ज़िला में मैंने विकास का काम की, इस पर मुझ पर जनता को पूरा विश्वास हुआ। भारी मतों से हमको अध्यक्ष पद पे तीसरी बार इसीलिए जिताई और आगे में भी पूरा विकास करूंगी। जो है सब पूरे ज़िला में 13 प्रखंड है, सब जगह मैं विकास करूंगी। आज 31 दिसंबर है, यानी 2021 का समाप्ति है। कुछ घंटों के बाद 2022 आ जाएगा। नववर्ष का क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र की जनता को? अपने क्षेत्र के जनता को, पूरे जिला मधेपुरा जिला वासियों को मैं हार्दिक शुभकामना देना चाहती हूँ और आगे भी उस सब का एकदम ईश्वर की कृपा से उस सब का शुभ वर्ष रहे, यही मैं शुभकामना देना चाहती हूँ। जी, शुक्रिया। अब हमारे एक साइड बैठे हुए हैं एक ऐसे व्यक्ति जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, युवा क्रांति फाउंडेशन के अध्यक्ष और मुरलीगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष बउआ यादव, श्वेत कमल उर्फ बउआ यादव। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मधेपुरा संचार में। मधेपुरा संचार के जितने भी दर्शक बंधु हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, सभी को मेरे तरफ से सभी को प्रणाम और पूरे जिला वासियों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामना के साथ नए साल उनका बीते। जी, ये नववर्ष आ रही है, शुभकामनाएं चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि तीसरी बार आपकी मां निर्वाचित हुई है और इसका सारा श्रेय आपको यानी बउआ यादव को मिल रहा है। देखिए, है क्या, हम लोग चौथी बार मां जिला पार्षद निर्वाचित हुई है और लगातार 3 बार से चेयरमैन बनी है। पूरे बिहार में जब मुरलीगंज मेरा गृह प्रखंड है, गृह क्षेत्र मुरलीगंज प्रखंड है, उसमें पूरे बिहार में सबसे अधिक मत से मां 2006 में जीती थी और अभी 2 बार वहाँ रही। उसके बाद 2 बार कुमारखंड प्रखंड से भी जिला पार्षद है और इस बार भी काफ़ी अच्छे मत के अंतराल से सबसे अधिक मत मेरी धर्मपत्नी रूपम राय पूरे ज़िला में सबसे अधिक मत ला करके जिला पार्षद निर्वाचित हुई और माँ, उसके बाद माँ का ही स्थान है कि ये भी काफ़ी अच्छे मत से चुनाव जीती। लगातार कई वर्षों से कहीं ना कहीं जिस तरह हम लोग दिन रात पूरे परिवार के सभी सदस्य मिल करके आम जनता जनार्दन भगवान का हम लोग दिन रात सेवा करते हैं, चाहे वो बाढ़ हो, प्रलयंकारी आग लगे कहीं, या कोरोना महामारी हो, या किसी भी तरह का कोई दुर्घटना हो जाए, तो जिस तरह हम लोग सभी परिवार के सभी सदस्य मिल करके जनता की सेवा में लगते हैं, उसी तरह जनता भी जब चुनाव की बारी आती है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले करके रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिता करके सदन में भेजती है। इसके लिए मैं तमाम ज़िले के महान मतदाताओं का, जिनका मुझे आशीर्वाद मिला, उनका फिर से शुक्रिया अदा करता हूं, फिर से दिल से उन सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं
जी एक सवाल और है। आज ही हमने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट देखा, सवाल थोड़ा तीखा है और इसका जवाब भी देना आप ही को है क्योंकि ये आपके ऊपर ही सवाल है। लोग लगभग अपने मधेपुरा की अगर बात करें तो लगभग 90% लोग बउआ यादव किंग मेकर के नाम से पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ हो सकता है आपके वो विपक्षी हों, इस तरह के भी पोस्ट कर रहे हैं। ये किंग मेकर नहीं, ये सब पैसे का कमाल है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पैसा का जहाँ तक बात है तो चुनाव जब आती है तो क्या हम लोग दिन रात जनता का सेवा करते हैं, उसमें जो पैसा तो खर्च होता ही है लोगों को, लेकिन यही चुनाव के समय हम लोग कहीं किसी को एक पैसा नहीं देते हैं। और कभी किसी गरीब के बेटी की शादी हो जो 5 साल का हम लोगों को काम करने का मौका मिलता है, उस समय ज़रूर हम लोग उसकी गरीब की बेटी की शादी में, किसी का अगर इलाज के अभाव में कोई तरफ रहा तो उस समय ज़रूर उनका मदद करते हैं। और अगर पैसा से लोग चुनाव जीतते तो आप लोगों को मालूम होगा कि बहुत बड़े धनपशु भी इस बार चुनाव जिला परिषद का लड़े थे। और आपको मालूम होगा, आप भी जानते हैं कि वो चारों खाने चित आए, दूसरा क्या 7वां पोजीशन उनका रहा। अगर पैसे से चुनाव होता तो वो भी चुनाव जीत जाते। और जहाँ तक हम लोग चुनाव जीते हैं, हम 4 अलग अलग प्रखंड से, मेरी माँ मंजू देवी जी जहाँ से लड़ी, वहाँ भी एक ऐसे धनपशु थे कि पैसे का बौछार लगा दिए थे। तो चुनाव अगर पैसे से होती तो वो भी चुनाव जीत सकते थे। वो कहते थे कि हमें 1400 बीघा ज़मीन है, हम बांस के पत्ता को बेच करके चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जनता उन्हें सबक सिखाई और काफ़ी मत के अंतर से चुनाव जीती मम्मी। ऐसा नहीं है, पैसा से चुनाव नहीं जीता जा सकता है, लेकिन जब तक जनता के प्रति श्रद्धा और जनता का आपके प्रति श्रद्धा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब तक आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और एक बार कोई झूठ बोल करके, ठग करके चुनाव जीत सकता है, और काट की हांडी, आप भी जानते कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ता। अगर ऐसा बात रहता तो ये माननीय मंजू देवी जी का 4था टर्म है कि इतने मत से चुनाव जीती है। अगर ऐसा पैसा से चुनाव जीता जाता तो बहुत सारे पैसे वाले लोग इस बार भी जिला पार्षद का चुनाव और भी बहुत चुनाव लड़े। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे निवर्तमान मुखिया भाई जो कि वो पैसा नहीं खर्च किए, लेकिन चुनाव वो हार गए। बहुत सारे जिला पार्षद हमारे सहयोगी भी थे, बहुत विपक्ष के भी थे, वो लोग भी चुनाव लड़े लेकिन चुनाव हार गए। अगर पैसे से चुनाव होती तो क्या वो लोग हार जाते चुनाव? एक बड़े किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, लेकिन आप भी जान रहे हैं कि कितने बड़े बड़े पैसे वाले लोग चुनाव लड़े। बड़े बड़े मंत्री के पत्नी लड़ी चुनाव, विधायक की पत्नी चुनाव हार गई। कई विधायक अपने कोसी के क्षेत्र में हैं, जो कि कई विधायक सहरसा से देखिए हार गई, मधेपुरा में बिहारीगंज से विधायक जी की पत्नी हार गई। तो क्या अगर पैसे से चुनाव होता तो वो चुनाव नहीं जीतते? जी एक आपसे ये भी मेरा सवाल होगा कि आपने जिस दिन चुनाव निर्वाचित हुई थी आपकी पत्नी रूपम राय, तो उस दिन आपने कहा था कि अगले बार जब चुनाव होगा तो 23 के 23 पार्षद हमारे साथ होंगे, निर्विरोध होगा। 23 के 23 पार्षद आप देखिए, 23 में 19 पार्षद हम लोगों के साथ रहे और 4 पार्षद अब जो देख ले 4 पार्षद कहीं ना कहीं चुनाव इसको निर्विरोध ही कहा जाए। और लोग बोले कि निर्विरोध, लेकिन हम देखना चाहते थे कि चुनाव में क्या होता है। इसी कारण हम 1-2 मेंबर से बात नहीं किए कि कम से कम देखना चाहते हैं मेरे साथ कितने लोग। अगर निर्विरोध हो जाते तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे विपक्ष में है। हम जानना चाहते थे कि कितने लोग हमारे साथ हैं। नहीं तो जिस तरह मेरे उपाध्यक्ष जी रघुनंदन दास जी को निर्विरोध हुआ, उस तरह हम लोग भी निर्विरोध हो जाते थे। लेकिन हमको एक आगे की रणनीति के लिए, दूर का राजनीति के लिए हम देखना चाहते थे कि कितने पार्षद, जिला पार्षद मेरे साथ हैं। और 23 पार्षद हमारे लगभग जितने पार्षद, जितने सहयोगी थे, वो पार्षद आप देखें कि जीत करके आए। और जो नहीं भी थे उनको भी मेरी शुभकामनाएं हैं कि विकास में सभी को एक साथ लेकर के हम लोग चलेंगे। विकास जब तक चुनाव हुआ तब तक पक्ष और विपक्ष रहता है, उसके बाद विपक्ष समाप्त हो जाता है। पहली बार माँ जब चुनाव लड़ी थी मुरलीगंज प्रखंड से, तो 2006 की बात है, 2006 का घटना है। तो उस बार मम्मी को माँ जीती थी लगभग 1600 वोट से, और दूसरी बार जब लड़ी तो 17,000 मत के अंतराल से चुनाव जीती उसी क्षेत्र से। तो कहीं ना कहीं वह कर्म भाव होगा। बाढ़ में हम लोग दिन रात मेहनत किए थे, एक घर जा कर के। कोरोना में जब लोग घर से नहीं निकलते थे तब हम लोग एक घर जा कर के मास्क हो, साबुन हो, बिस्कुट हो, और जो भी समस्या होता था हम लोग लगे रहते थे। अपना एम्बुलेंस लेकर के, अपना गाड़ी लेकर के जनता की सेवा में लगे रहते। तो जब देखिए हर आदमी जो होता है क्षेत्र में
अगर कोई हारता है तो वो कहता है कि ये इस तरह से जीत गया। बहुत सारे लोग बोले कि कैसे जीत जाते हैं, बहुत सारे लोग बोले कि ईवीएम में सेटिंग कर लिया, बहुत सारे लोग बोले कुछ कर लिया। ऐसा नहीं होता। देखिए, आम जनता का आशीर्वाद है। अगर कल ही देखिए चुनाव, हज़ारों हज़ार लोग, किसी को हम लोग बताए भी नहीं थे कि चुनाव आज 30 तारीख, जो जाने अपने आप लोग आए ना, कहीं कुछ लोगों का एक स्नेह है, श्रद्धा है, प्रेम है। नहीं तो इस तरह से थोड़े होता है कि मेरा घर है मुरलीगंज प्रखंड, हम चीते कुमारखंड से, सिंहेश्वर से, ग्वालपारा से, बिहारीगंज से, चारों देखिए जिले के चारों चार कोने में है। और चुनाव का समय भी कम मिला, चुनाव प्रचार का समय भी कम मिला। होता है लोगों को, जब लोग हारते हैं तो वो तरह तरह का बहाना ढूंढते हैं कि ये नहीं हुआ तो ऐसा हो गया, ये नहीं हुआ तो वैसा हुआ। एक सवाल आपसे ये भी होगा कि जिस तरह से लोग आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, लगातार लोग आपको प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो आपके आसपास के साथी हो, जहां आप जाते हैं भारी संख्या में लोग मौजूद हो जाते हैं, क्या लगता है कि विधानसभा के रास्ते भी चलना है आगे? देखिए, विधानसभा चुनाव को अभी बहुत लेट है। आगे कब क्या होगा, हम लोग अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। हम लोग दिन रात जनता का सेवा में लगे रहते हैं और लगे रहेंगे। फल ज़रूर मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल ज़रूर हमें मिलेगा। अभी हमारे साथ दो ऐसे शख्स बातचीत कर रहे थे। एक माँ है, एक बेटा है। बौआ यादव हैं और उनकी माँ है मंजू देवी। लगातार तीसरी बार जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई है मंजू देवी, और चौथी बार जिला परिषद से भी निर्वाचित हुए। साथ में उनके पुत्र हैं मुरलीगंज नगर पंचायत अध्यक्ष और युवा क्रांति फाउंडेशन के अध्यक्ष। इन्होंने बताया कि ये स्नेह है लोगों का। और ख़ास तौर पर आपको बता दें कि जब कोरोना काल आया था तो उस समय भी इनके द्वारा लगातार क्षेत्र भ्रमण कर गरीबों के बीच मास्क, साबुन या फिर राशन का वितरण लगातार किया जा रहा था। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। बहरहाल मनदीप को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मधेपुरा संचार।